में से कितने स्टूडेंट्स ने अपनी फेसबुक पेज की असाइनमेंट को कंप्लीट किया था? कितने स्टूडेंट्स ने फेसबुक पेज की असाइनमेंट को कंप्लीट किया था? मिस आलिया, लेकिन किसी किस्म के कोई मैसेजेस नहीं है व्हाट्सएप के ग्रुप्स में। मुझे इसकी रीजन बता सकती हैं? सॉरी, मैं एक स्टाफ को मैसेज कर रहा था। कितने स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट अपनी फेसबुक के ग्रुप में सबमिट कराई है? टाइप यस, अदरवाइज नो लिख दीजिए। जो लोग नो लिख रहे हैं मैं उनको क्लास से रिमूव कर रहा हूँ। यार मुझे बता सकते हो कि क्या वजह है? मुझे बता सकते हैं कि क्या वजह है कि आप लोगों ने टास्क असाइनमेंट क्यों नहीं किया? रिकॉर्डिंग तो मिल गई होगी ना आप सबको? वेल, कितने स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट सबमिट कराई है वो यस लिखेंगे। इट्स वेरी बैड कि आप काम ही नहीं कर रहे और मैं इतना इंटरेस्ट लेके आपको चीजें बता रहा था। पेज का नाम ही नहीं सर्च किया होगा किसी ने, पेज ही नहीं क्रिएट किया होगा। चलें जी, आपका अल्लाह ही हाफिज है। मैं तो एक हद तक इंटरेस्ट लूंगा, उससे ज्यादा आगे इंटरेस्ट मैं भी नहीं लूंगा। अच्छा, ये जैसा कि ये पेज है एक, सपोज, ठीक है, ये पेज है, इसको हम स्विच नाउ पर क्लिक करते हैं। तो जो ही स्विच नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये पेज हमें हमारे पास ऐसे ओपन आ जाएगा। ये एक पेज का इंटरफेस। अब यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस हैं। प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, इनसाइट्स है, एड सेंटर है। ऑल ऑफ यू प्रेजेंट? टाइप यस। आज का आखिरी लेक्चर है पेज को लेकर, ठीक है? उसके बाद पेज के ऊपर हम बात नहीं करेंगे। प्रेजेंट है? जी। तो ये पेज का इंटरफेस है। कुछ ऑप्शंस को समझ लेते हैं। प्रोफेशनल डैशबोर्ड, इनसाइट्स, एड सेंटर, क्रिएट एड्स, क्रिएट ऑटोमेटेड एड्स, बूस्ट पोस्ट, बूस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट एंड मेटा बिजनेस सूट। तो मैं बारी बारी इन ऑप्शंस को ओपन करता हूँ। तो मैंने प्रोफेशनल डैशबोर्ड वाला ऑप्शन अलग टैब में ओपन कर लिया। पहले तो मैं ये पिछले सारे टैब्स को ऑफ कर दूं। व्हाट्सएप मेरा ओपन रहे। प्रोफेशनल डैशबोर्ड को, इनसाइट्स को, एड सेंटर को, क्रिएट एड्स, क्रिएट ऑटोमेटेड एड, बूस्ट पोस्ट, बूस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट, मेटा बिजनेस सूट। ओके। तो ये वाला जो ऑप्शन है प्रोफेशनल डैशबोर्ड, अब यहाँ पर हमें कंप्लीट डिटेल मिल रही है कि हमारे पेज पे कितने फॉलोअर्स हैं, कितने लाइक्स हैं, पोस्ट की क्या रीच है। लाइक जो पोस्ट अगर किए हमने तो कितने लोगों तक वो रीच गई है। पोस्ट एंगेजमेंट मतलब कि कितने लोगों ने लाइक्स, कमेंट्स या शेयर्स किए हैं। कोई न्यू पेजेस लाइक्स होंगे तो वो यहाँ पर आएंगे। जो टॉप पोस्ट है मतलब कि किस पोस्ट पर ज्यादा लोगों ने कमेंट किया है, किस पोस्ट पर ज्यादा लोग एंगेज हुए हैं, वो यहाँ पर आपको शो होंगी। ठीक है। जो रिसेंट पोस्ट, जो आपने लेटेस्ट लाइक्स पोस्ट करें, आज के दिन हमने कोई पोस्ट की है पेज के ऊपर या कल की है, तो वो यहाँ पर शो होगी। और यूं एक इंटरफेस हमें शो होता रहेगा। लेफ्ट साइड पे एक टूल बार है। उस टूल बार में ये सबसे पहले तो ओवरव्यू हमने देखा, फिर होम है, फिर योर पेज है, पोस्ट है, ऑडियंस है, एड सेंटर है, इनवाइट फ्रेंड्स टू फॉलो है, इवेंट्स है, पेज एक्सेस है। आप सब मौजूद हैं मेरे साथ? दोबारा यस लिखिए। ऑल ऑफ यू प्रेजेंट? टाइप यस। पेज एक्सेस से कुछ याद आया किसी को? पेज एक्सेस से कुछ याद आया किसी को?
कि हमने किसी को कोई रोल देना हो, एडमिन बनाना हो, एडिटर बनाना हो, एडवर्टाइजर बनाना हो, मैंने सारी आपको टेस्टिंग 2 अकाउंट्स को यूज करते हुए सिखाई थी, अगर आप लाइव सेशन में प्रेजेंट थे, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो आज लेट अपलोड हुई है, हमने शेयर कर दी है, लेकिन अगर लाइव में थे तो मैंने पेज एक्सेस, ठीक है। मैसेजिंग सेटिंग्स, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड के, इसको भी हम देखते हैं। जो सेकंड ऑप्शन है वो है इनसाइट्स का, ठीक है। ये इनसाइट्स आ रही हैं कि जी ऑडियंस, क्योंकि पेज फ्रेश है तो इस पे किसी किस्म की कोई इनसाइट्स नहीं आ रही इस पे, ठीक। थर्ड जो ऑप्शन है वो एड सेंटर। एड सेंटर से क्या मुराद के हमने कितने एड्स चलाए हैं, कितने पेड एड्स हैं, उन पेड एड्स का क्या स्टेटस है। तो कोई इस पेज से पेड एड अभी तक नहीं चला, तो इसलिए कोई स्टेटस यहाँ पर शो नहीं हो रहा। अदरवाइज यहाँ पे सारी समरी आपको रीच, एंगेजमेंट, क्लिक सब कुछ यहाँ पर शो होता है, और यहाँ पे एड्स में आपको पेड एड्स शो होते हैं। अच्छा जी, ये एक मिनट, क्रिएट एड, इस ऑप्शन पे हम जाएंगे क्रिएट एड पर। तो अब हमने को ऐड चलाना है, पेड मार्केटिंग करनी है, मतलब स्पॉन्सर्ड ऐड चलाना है, तो हम इस ऑप्शन के थ्रू स्पॉन्सर्ड ऐड चला सकते हैं। ये अभी मैं चलाना कुछ भी नहीं सिखा रहा, ऑप्शन सिर्फ बता रहा हूँ। ऑटोमेटेड एड्स, ऑटोमेटेड ऐड से मुराद है कि अब हमें नहीं पता कि किस किस्म का ऐड चलाएं, किस किस्म का ऐड चलाएं तो रिस्पॉन्स आएगा, ऑब्जेक्टिव क्या रखें, बजट क्या रखें, इंटरेस्ट क्या हो। तो उस सूरत हाल में हम ये ऑटोमेटेड एड्स का ऑप्शन यूज कर सकते हैं जी। अब ये सिलेक्ट अ पोस्ट, अब हमने पेज के ऊपर से कुछ बूस्ट करना है, लाइक मुझे किसी भी पोस्ट को बूस्ट करना है, ये मैंने अगर 3-4 पोस्ट की हुई हैं, तो किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो मैं अपने ऐड को बूस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। देन इंस्टाग्राम का ऑप्शन, का मुझे इंस्टाग्राम का अकाउंट कनेक्ट करना है अपने फेसबुक के पेज के साथ, तो मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। और याद रहे कि उससे पहले आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट भी ओपन हो, मतलब लॉग इन हो आपके पास, तो ये आपका अकाउंट एक सिंगल क्लिक के ऊपर कनेक्ट हो जाएगा। एंड ये मेटा बिजनेस सूट, कि अब इस ऑप्शन के थ्रू आप अपने पूरे पेज को, मतलब ये जो पिछली ऑल ऑफ यू प्रेजेंट, अभी तक जितनी भी पिछली ऑप्शंस मैंने दिखाई है ना आपको, ठीक है, वो अलग अलग आप चीजों को मैनेज करते हैं हर ऑप्शन पे जाके, लेकिन ये जो ऑप्शन है मेटा बिजनेस सूट, इस नाम से एक एंड्रॉयड की ऐप भी है, प्ले स्टोर पर जाइए और मेटा बिजनेस सूट के नाम से एक ऐप है, उसको डाउनलोड भी कर लीजिए। ऑल ऑफ यू क्लियर? तो अब इस ऐप के थ्रू आप सब कुछ मैनेज कर, इनबॉक्स है, ऐड चलाना है, कोई चीज पोस्ट करनी है, कोई इंसाइट्स देखनी है, कुछ प्लान करना है, कुछ भी, एवरीथिंग क्लियर। ये एक एडवांस लेवल टूल है जी जनाब। बैक टू द टॉपिक अगेन। तो हम हैं जी प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे, तो पहले प्रोफेशनल डैशबोर्ड को देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास जो चीज समझने वाली है वो, एक तो पेज एक्सेस के ऑप्शन है, या आपने किसी को एक्सेस देनी हो तो आप ऐड न्यू पर जाके आप दे सकते हैं, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन है, बैक आ जाते हैं। उसके बाद ये मैसेजिंग सेटिंग्स की ऑप्शन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ऑल ऑफ यू प्रेजेंट टाइप यस वंस अगेन। आप किसी भी दुकान में जाएं और कुछ भी बाय करने जाएं, तो क्या होता है, जो सेल्स मैन होता है, जो कस्टमर सपोर्ट के नुमाइंदे होते हैं, या जो मैनेजर होता है, या जो भी वहां का नुमाइंदा रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो सबसे पहले क्या करता है, क्या वो आपको डायरेक्ट चीज बेचना शुरू कर देता है, या डायरेक्ट आप उसको सवाल करते हैं, या वो आपको खुशामदीद कहता है, ग्रीटिंग्स करते हैं ना सबसे पहले, वेलकम करता है, आपको सलाम करता है, आपका हाल पूछता है, आपसे फिर पूछता है कि आपको क्या चाहिए, फिर उसके ऊपर आपको गाइड करना शुरू करता है। एम आई राइट? ऑलवेज देयर इज अ ग्रीटिंग्स मैसेज, ग्रीटिंग्स। कि एक ऑनलाइन, अब हम, हमारी दुकान ऑफलाइन तो नहीं है ना, अब तो ऑनलाइन एक शॉप है, तो हमने क्या करना है, हमने अब एक ऑनलाइन शेक हैंड करना है। ऑल ऑफ यू टाइप द वर्ड ऑनलाइन शेक हैंड, मतलब कि हाथ मिलाना है, अपने क्लाइंट के साथ ग्रीटिंग्स करनी है, उसको वेलकम करना है, उसको खुशामदीद कहना है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपका एक इम्पैक्ट बड़ा गलत जाएगा कि आप डायरेक्ट सेल कर रहे हैं, तो आप किसी को भी डायरेक्ट नहीं बेच सकते। यू कांट सेल एनीथिंग डायरेक्ट टू एनीवन। हमेशा जो सेल्स होती हैं वो इनडायरेक्ट की जाती हैं। और इनडायरेक्ट सेल्स का क्या मतलब है, कंसल्ट करना। इनडायरेक्ट सेल्स का क्या मतलब है, गाइड करना। इनडायरेक्ट सेल्स का क्या मतलब है, फ्री ट्रायल देना। इनडायरेक्ट सेल्स का क्या, परफ्यूम लेने का इतफाक हुआ है किसी को, परफ्यूम,
बॉडी स्प्रे या परफ्यूम, बल्कि परफ्यूम की बात करते हैं यहाँ पे, परफ्यूम, परफ्यूम या बॉडी स्प्रे, कभी आपने लिया है परफ्यूम, लगाया तो होगा ना कभी ना कभी। तो परफ्यूम लेने जब जाते हैं, आपको टेस्ट करवाते हैं वो सबसे पहले आपके हाथ पर स्प्रे करके टेस्ट करवाते हैं ना, या आपको कहते हैं कि नहीं हम आपको टेस्ट नहीं करवा सकते, आप बाय कर लें, आप बगैर उसकी फ्रेगनेंस को स्मेल किए आप ले सकते हैं क्या, या आप लेंगे क्या, या कोई लेगा क्या? नहीं ना, हमेशा टेस्ट करवाया जाता है, हमेशा ट्रायल करवाया जाता है, हमेशा उसको टेस्ट करवाई जाती है वो चीज। एम आई राइट? ठीक। तो अब आपने क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। इंस्टेंट रिप्लाई, इंस्टेंट रिप्लाई को हम क्या कहते हैं, ग्रीटिंग्स मैसेज। मतलब इंस्टेंट रिप्लाई के जैसे ही कोई बंदा पहली दफा मैसेज करेगा, उसको फिल 4 मैसेज जाएगा। अवे मैसेज, या आप ऑफलाइन हैं और एक आपकी गैर मौजूदगी में एक मैसेज चला जाए। आइडेंटिफाई अनआंसर्ड मैसेजेस, मतलब कि आपने कितने लोगों को मैसेज किए हैं और कितने लोगों को मैसेज के जवाब नहीं दिए वो। कस्टम कीवर्ड्स, कि आप ऑटोमेशन टूल बनाएं कि अगर मेरे से कोई बच्चा या स्टूडेंट या कोई कस्टमर ये सवाल करे तो उसको ये जवाब जाए, ये सवाल करे तो ये जवाब जाए, ये सवाल करे तो ये जवाब जाए, या ये अगर वो अपने सवाल में इस किस्म का वर्ड इस्तेमाल करे तो ये जवाब जाए। ये ऑटोमेशन है, लेकिन ये एडवांस लेवल की है, ये वाली जो कस्टम कीवर्ड्स। तो अभी हम जो यूज करेंगे वो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एंड इंस्टेंट रिप्लाई, ये दो ऑप्शंस। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं इंस्टेंट रिप्लाई को। तो आपने ट्राई इट पर जाना है। जो ही आप ट्राई इट पर जाएंगे, इंस्टेंट रिप्लाई को आपने क्या कर देना, ऑफ होगा, इसको ऑन कर देना। क्या कर देना है, इसको ऑन कर देना है। तो अब मैं जाता हूँ गूगल पे और मैं लिखता हूँ, अब मैं कुछ ना एक टेक्स्ट लंबा एक लेंथ में पेस्ट करने लगा हूँ आपको एक चीज बताने के लिए। तो आपने प्रेजेंट, सपोज कर लें कि ये हमने एक मैसेज बना के रखा, ठीक है। बैक टू द ऑप्शन, जी। करेंगे अस्सलाम वालेकुम, विल स्टार्ट फ्रॉम एओए। एओए, इमरान हेयर फ्रॉम LWE, ठीक है जी। वी आर ऑफरिंग ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। और यहाँ से हमने कुछ और, मतलब एक मैसेज बना लिया आपने, ये आपने उसको ग्रीट किया, सलाम किया, अपना नाम बताया, ठीक है, और आप ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। और यहाँ से आपने कोई और मैसेज लाइक 500 वर्ड्स और करेक्टर में फर्क पता है जी किसी को? सर बार बार ये करके जॉब्स समझ आ र- समझ आ रही हैं तो वो भी दिमाग से निकल जाता है। अहमद भाई मुझे समझ ही नहीं आया आपको क्या क्या। अच्छा, वर्ड और करेक्टर में क्या फर्क है? इमरान वर्ड है या इमरान करेक्टर है? और अगर इमरान करेक्टर है तो कितने करेक्टर्स हैं, और अगर इमरान वर्ड है तो उसमें कितने वर्ड्स हैं? मैं अपने नाम की बात कर रहा हूँ, IMRAN। इसमें कितने वर्ड्स और कितने करेक्टर हैं? इमरान इज द वन वर्ड एंड 5 करेक्टर्स। इमरान इज अ वर्ड एंड इमरान के वर्ड में कितने करेक्टर्स हैं? 5, ठीक है। तो ये जो नीचे आप ये देख रहे हैं ना, ये जो 500, ये बेसिकली करेक्टर्स हैं। तो इतने करेक्टर्स का आप एक मैसेज बना सकते हैं और इसको सेव कर लीजिए, ठीक है जी। ये सेव हो गया, ठीक है। अब हमने एडिट करना है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को। अब हमने एडिट करना है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को। तो जो ही हम यहाँ पर आए, तो यहाँ पे हम एक सवाल ऐड करेंगे,
ठीक है, अभी तक कोई भी सवाल ऐड नहीं, तो ऐड क्वेश्चन पे जाएंगे, इसको एडिट करेंगे, सवाल लिखेंगे हाउ मैनी, लाइक स्टूडेंट हमसे पूछ सकता है हाउ मैनी कोर्सेज यू आर ऑफरिंग। ठीक है, अब हम उसको क्या जवाब देंगे, वी आर ऑफरिंग 7+ courses which you can learn on Zoom। अब ये एटसेट्रा एटसेट्रा, ये फॉर एग्जांपल मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ कि ये मैंने 3-4 लाइंस का एक पैराग्राफ बनाकर या बुलेट्स बनाकर या पॉइंट बनाकर एक मैसेज लिखा। अब नीचे ऑप्शन जो आ रहा है, ये आ रहा है ऐड मीडिया एंड ऐड बटन। ऐड मीडिया में मतलब कोई इमेज, कोई फाइल, कोई चीज मुझे अपलोड करवानी है, ठीक है, तो मैं वो भी करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि ये मैंने बैनर अपलोड करवा दिया। ओके, ठीक है, ये देख रहे हैं कि बैनर अपलोड हो गया। फिर ऐड बटन में करता हूँ कि आप फिर कोई लाइक फॉर एग्जांपल के ये लिंक है, ठीक है, और इस लिंक पर मैं ऑडियंस को लेकर जाना चाह रहा हूँ, तो बटन का नाम मैं दूंगा ज्वाइन अस नाउ बाय क्लिक। ठीक है, और ये एक आगे लिंक मैंने कोई सा भी, व्हाट्सएप का लगाइए, वेबसाइट का लगाइए, कुछ भी लगाइए, और ये सेव कर लिया। ये एक सवाल बनाया है, हम एक से ज्यादा भी सवाल बना सकते हैं। ठीक है जी, अब हम इसको देखते हैं कि जी ये वर्क कैसे करेगा। ठीक है, ये चीज वर्क कैसे करेगी, तो इसका एक आसान हल है, वो ये है कि हम कहाँ पे जाएंगे जी, वी विल बैक टू द ऑप्शन ऑल टूल्स, ऑल टूल में पेज सेटिंग्स, ऑल टूल में जाने के बाद हम पेज की सेटिंग्स में, नहीं पेज की सेटिंग में से भी नहीं मिलेगा हमें, हम बैक आते हैं, एक सेकंड, अभी हम वो लिख निकाल लेते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, बल्कि ये आ गया ना इनबॉक्स। ठीक है, आप सब एक काम कीजिए, आप सब एक काम कीजिए, मैं आपको पेज का लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैं इस पेज को सी ऑल प्रोफाइल्स और यहाँ पे जाता हूँ। अभी आपने एक्टिविटी अभी के अभी करनी है सबने, प्लीज। ये पेज है LWATG के नाम से, लिंक मैं चैट में दे रहा हूँ आपको। यार ये क्या ओपन है, वेट कीजिए जी, फेसबुक पेज आ रहा है जी। ये जरा प्लीज मैसेज कुछ भी लिखिए और मैसेज कीजिए, AOA लिखें, कुछ भी लिखें। अब जैसे मैं है, मैंने क्लिक किया मैसेज पर। ठीक है, तो ये आप ये देख सकते हैं हाउ मैनी कोर्सेज यू आर ऑफरिंग। ठीक है, ये लिखा हुआ आ रहा है, ये ऑटोमेशन आ रही है। जो ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन चल रहे हैं इस वक्त, तो एक बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक एक मैसेज का रिप्लाई मुझे यहाँ पर विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ऑल ऑफ यू वाचिंग, ये देखिए जी, एक मैसेज आया, एक इमेज भी आया, और एक अब जो ही मैंने इस लिंक पर क्लिक किया, तो ये मुझे यहाँ पर ले गया। क्लियर, ये चीज समझ आई आपको? अब आप में कुछ लोगों को ग्रीटिंग्स मैसेज जा रहा होगा, कुछ को ऑटोमेटेड मैसेज जा रहा होगा। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल मैं ऑटोमेशन में जाता हूँ, और मैं ऑटोमेशन में जाके ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाला मैसेज ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आपको सबको ग्रीटिंग्स मैसेज जाएगा, अब सबको ग्रीटिंग मैसेज जाएगा। ठीक है जी, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऑटोमेशन पे जाके मैं फ्रिक्वेंटली आस्क को ऑन कर देता हूँ, और ये जो ग्रीटिंग मैसेज है उसको ऑफ कर देता हूँ। तो अब जो लोग अब मैसेज कर रहे होंगे ना, उनको प्लीज जरा सब मैसेज कीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये हम लाइव एक्टिविटी टेस्ट कर रहे हैं।
अभी के अभी आप लोग मैसेज कीजिए जो न्यू बीज हैं, जो वेरी फर्स्ट टाइम आप मैसेज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किसको ऑटोमेशन के थ्रू, जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है उसके थ्रू मैसेज जाता है। बार बार नहीं लिखें, बार जिन्होंने लिख दिया उनको नहीं जाएगा, या न्यू बीज को जाएगा FAQ। ठीक है, वंस यू आर इन कन्वर्सेशन उस वक्त नहीं जाएगा। ये जैसे मिस जरमीन ने किया, एक मिनट अभी देखते हैं कुछ ना कुछ। हाउ मेनी कोर्स, ये देखें इन्होंने इस सवाल पर क्लिक कर दिए तहसीन ने, तो उनको जाना चाहिए कोई ना कोई। वेट करते हैं थोड़ा सा। FAQ वाला ऑप्शन आ रहा है तो आपने उस ऑप्शन पे क्लिक करना है, बेसिकली सवाल पर क्लिक करेंगे तो आएगा वो। वेल, हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये देखिए जी, ये इन्होंने मेरे ख्याल से उसी सवाल पर क्लिक किए। हाँ जी, ये मिस इरफान है। ये देखिए ऑप्शन, वो देखिए उस ऑप्शन पे क्लिक ही नहीं हो, आप क्लिक ही नहीं करेंगे तो आएगा नहीं ना। ये देखें, ये खनसा ने किया है, वही सवाल पे क्लिक किया तो उनको मैसेज चला गया। सो ऑल ऑफ यू वाचिंग, ये ऑटोमेशन करना आ गई आपको कि कैसे आपने एक ऑटोमेटिक एक मैसेज बनाना है, और कैसे वो यूजर को जाएगा, एक इमेज भी जाएगी, क्लिक भी जाएगा, सब कुछ। ये आप जब खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो नहीं समझ आएगा। ये अपने हाथ से 3 4 5 दफा करोगे तो आपको समझ आएगा। ऑटोमेशन वाला ऑप्शन हमारा क्लियर हो गया। ठीक है जी, मैं इस पेज को दोबारा स्विच करा रहा हूँ। जी, तो ये ऑटोमेशन वाला हमारा ऑप्शन था, ये क्लियर हो गया। ये आप सब देख सकते हैं, आप सबके मैसेज आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑल ऑफ यू क्लियर द वर्ड ऑटोमेशन। ग्रीटिंग मैसेज कैसे जाता है और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं और वो कैसे जाते हैं, ये तो मैंने सिखाया है। ये अभी आपको नहीं आएगा जब तक आप 3 4 दफा खुद ही हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। क्लियर? तो अभी घबराने की जरूरत नहीं, अभी सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जी, तो मैं इस ऑप्शन को बंद कर रहा हूँ। जी, अब हम आ रहे हैं, ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड वाला ऑप्शन तो हमने पहले देख लिया था। ठीक है, अगर इसमें मैसेजिंग सेटिंग वाला, अब लिंक्ड अकाउंट्स पे आते हैं, जरा इसको हम देख लेते हैं। पेज एक्सेस भी क्लियर हो गया था। इवेंट्स पे जाके आपने कोई इवेंट बनाना हो तो इवेंट क्रिएट करें, इट्स वेरी सिंपल। इसको भी चले मैं ओपन कर लेता हूँ। हाँ जी, लिंक्ड अकाउंट्स पे जाएंगे तो ये इंस्टाग्राम एंड ये व्हाट्सएप, अब यहाँ पे जाएंगे तो आप कनेक्ट करें इंस्टाग्राम का कोई अकाउंट जो आपने ऑलरेडी बनाया हुआ हो। तो मैंने यहाँ पे अभी तक इंस्टाग्राम का कोई अकाउंट ओपन नहीं किया, लेकिन मैं आपके सामने अभी इंस्टाग्राम का अकाउंट भी लॉग इन कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, ऑल ऑफ यू प्रेजेंट, अगर नहीं है तो आपने सिर्फ पहले प्रैक्टिस करनी है। अभी आपने एक्यूरेट काम कोई नहीं करना कि हम प्रोफेशनल काम, आपने सिर्फ एक टेस्टिंग करने के लिए पेज बना लेना है, टेस्टिंग करने के लिए इंस्टाग्राम डेमो अकाउंट बना लेंगे। पहले आप सारी ऑप्शंस को छेड़ कर सीखेंगे। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर हम प्रोफेशनल पेज बनाएंगे, प्रोफेशनल काम करना शुरू करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक किया, ये मैं इंस्टाग्राम का अकाउंट कनेक्ट करवा रहा हूँ अपने फेसबुक के साथ। कंटिन्यू एज मोहम्मद इमरान पे क्लिक किया तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? शुक्रिया, चलें दोबारा करते हैं। अच्छा, अभी भी नहीं हो रहा तो मैं साइन अप कर लेता हूँ। साइन अप करने का क्या तरीकेकार है? 03 मेरे से मेरा अकाउंट, तारिक तुम्हारा नंबर है? चलिए मैं ट्राई करता हूँ कि मेरा ये, इस पर मेरा ख्याल से मेरा एक बना हुआ इंस्टाग्राम का अकाउंट। वैसे तो मेरी सालगिरह सालगिरह गुजर गई है, लेकिन आप मुझे प्रीवियस सालगिरह पेश कर सकते हैं। तो ये मैं अपनी ओरिजिनल सालगिरह ही लिख रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ 13 नवंबर 1992। अब कोड आएगा।
2103। वेट कीजिए स्टूडेंट्स, हम वेट कर रहे हैं कोड का। वेयर इज कोड, वेयर इज कोड। अच्छा जी, रिक्वेस्ट न्यू कोड पे जाते हैं। जैसे बड़ा सिंपल है ये, आप खुद एक दफा इसको करने की कोशिश कीजिएगा। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप जिन लोगों ने मुझे फॉलो कर। ये कोड पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, इस वक्त आना तो चाहिए। आप इसको अपने एंड पे ट्राई कीजिएगा जी, ठीक है। आप लोग इसको अपने एंड पे ट्राई जरूर कीजिएगा एक दफा, ठीक है। ना हुआ तो आई विल गाइड यू। यूँ आपने जब आपका जब अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो कनेक्ट भी हो जाएगा एक सिंपल क्लिक से। व्हाट्सएप का भी सेम ऐसा ही है, जो व्हाट्सएप है उसका भी। एक मिनट, ये मैं दोबारा क्लिक करता हूँ। आई थिंक ये रीसेट कर रहा है बार बार। जस्ट अ मिनट, ये फेसबुक में बग चल रहा है। स्विच, अच्छा, स्विच स्विच नाउ। प्रोफेशनल डैशबोर्ड जी, वेयर वीवर लिंक्ड अकाउंट्स। और ये व्हाट्सएप पे आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है। यूज व्हाट्सएप एज एक्शन बटन, इसको आप ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये नंबर अपना कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है। एंड दैट्स ऑल, क्योंकि मैंने कनेक्ट किया हुआ पहले से। ऑल ऑफ यू क्लियर? ये इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का अकाउंट कनेक्ट कर लेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। ये वेरी इजी है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी भी है। जितना आसान हो उतना लाजम भी है, ठीक है जी। ओके, ये भी ऑप्शन क्लियर क्लियर क्रिएट एड जब आएगा टाइम, ऑटोमेटेड एड्स भी हम कोई 8वें 9वें लेक्चर में देखेंगे, ये भी 8वें 9वें लेक्चर में। एंड दिस इज द ऑप्शन मेटा बिजनेस सूट। ये ऐप कितने लोगों ने प्ले स्टोर से की है अगर मोबाइल यूज करें तो? क्रिएट पोस्ट, आप यहाँ से पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैं आपको पोस्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी मैं लिखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे कोई मीडिया अपलोड करना है, कोई फोटो है, कोई वीडियो है, कुछ भी है, ठीक है। तो मैं देखिए यहाँ पे ये अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब मुझे इसको शेड्यूल करना है। शेड्यूल से मुराद कि मुझे कल पोस्ट करनी है, ठीक है। तो मैं शेड्यूल पे जाऊंगा और मैं 29 नवंबर सेलेक्ट करूंगा, और जो भी टाइम मैंने सेलेक्ट करना है वो मैं लिखूंगा, ओके। तो मैं शेड्यूल पे लगा दूँ। ग्राफिक्स की क्लास स्टार्ट कर है। स्टूडेंट जरा वेट कीजिएगा, क्लास स्टार्ट करानी। ऐप नीचे से ऐप इंस्टॉल करो ना। साइन इन करो यार। ऐप ओपन करो नीचे से। वेट कीजिए बच्चों, अगर एक क्लास में स्टार्ट करा दो। ग्रुप में मैसेज लीव करो, 2 मिनट्स वेट करके इसको रिजॉल्व करो, ये वरना सिस्टम से करो। अच्छा जी, बैक टू द टॉपिक। तो ये देख सकते हैं जी, ये हमने एक पोस्ट शेड्यूल की है, ये हमारा एक कैलेंडर बनकर आ गया। ऑल ऑफ यू वाचिंग, ये हमारा एक कैलेंडर बन के आ गया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, मंथ का कैलेंडर ऐसे होगा, ठीक है। अगर वीक वाइज देखना है तो वो ऐसे होगा, अगर आज का देखना है तो वो टुडे ऐसे होगा, ठीक है। चलिए बैक टू द टॉपिक अगेन। मेटा बिजनेस सूट पे आते हैं। पोस्ट यहाँ से क्रिएट करनी है, ऐड क्रिएट करने का तरीका बाद में बताऊंगा क्योंकि ये अगला टॉपिक है। बाकी सारी चीजें आपकी ये देखें, ये जिन जिन बच्चों के मैसेजेस आए हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं हमारे पास। और
ये नोटिफिकेशन में कमेंट्स किसी ने टैग किया या कुछ भी किया वो आपको यहाँ पर शो होगा। इनबॉक्स मैसेजेस आपको यहाँ पर शो होंगे जी, ठीक है। पोस्ट एंड स्टोरीज कि आपने कोई पोस्ट की है या कोई स्टोरी आपने अपलोड की है तो वो यहाँ पे आपको पूरा एक कॉलम शो होगा, ठीक है। क्रिएट स्टोरी का ऑप्शन भी है, क्रिएट रील का ऑप्शन भी है, क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन भी है। ये जब तक आप चीज़ों को खुद ही नहीं देखेंगे तो इनसाइट्स में आप जाएंगे तो आपको यहाँ से ऑप्शन शो होगा। ऑल ऑफ यू क्लियर? ऑल ऑफ यू क्लियर? कैनवा प्रो का अकाउंट मैं सेंड कर देता हूँ जी आपको। यहाँ तक क्लियर हो गया है ये पेज की सारी ऑप्शंस। अब प्लीज अपना पेज क्रिएट कीजिए, ठीक है। इन सारी ऑप्शंस को खुद देखिए, अपने इंस्टाग्राम व्हाट्सएप के अकाउंट्स को कनेक्ट कीजिए, ठीक है, ताकि हम अब कंटेंट राइटिंग को सीख सकें आने वाले सेशन में कि कैसे हम कंटेंट को पोस्ट करते हैं, क्या टेक्स्ट में लिखा जाता है, इश्तिहार में क्या बनाया जाता है, ठीक है। इजाजत। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इमरान।